हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पीईटी 2022 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पेपर की। इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आएंगे। आपको ऑलरेडी पता है, सिलेबस आपने देख लेना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये बहुत इजी प्रश्न है। जब भारत के पड़ोस में आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री किससे लगती है? म्यांमार से। और उधर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम हो गया एंड अरुणाचल प्रदेश, इससे बाउंड्री लगती है किसकी? चाइना की। यूएई की बात करेंगे तो अरब पेनिनसुला से लगता है। मालदीव की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में, जब लद्दाख के साउथ में चलेंगे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे मालदीव कहते हैं, जिसकी कैपिटल है माले। तो हमारा जलीय पड़ोसी देश कौन है? मालदीव है, और श्रीलंका है, और इंडोनेशिया भी हमारा जलीय पड़ोसी देश है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएई, क्योंकि इसकी बाउंड्री हमारे देश से नहीं लगती है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सो आंसर में हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। हंगेरियन फोरिंट जो 0.23 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ल्ड और के कंट्री, कैपिटल एंड उसकी करेंसी पता होनी चाहिए। हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यह हिस्ट्री शुरू होती है 1928 से। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था नेहरू रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में हमने ब्रिटिशर से मांग किया था कि हम लोग अपने यहाँ जो राज्य का गठन करेंगे वो भाषा के आधार पे करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ कि कुछ लीडर्स के दिमाग में धंसी थी कि आज़ादी के बाद जो राज्यों का गठन होगा वो किसके आधार पे होगा? भाषा के आधार पे। जब 1947 में हमको फ्रीडम मिला तो राज्यों के गठन की बात आई तो साउथ इंडिया में तेलुगु भाषी लोगों ने ये डिमांड किया कि तेलुगु भाषी लोगों का एक राज्य होना चाहिए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। और राज्य के गठन के लिए मांग उठ खड़ी हुई। लेकिन जो लीडर्स उस समय के थे, जैसे नेहरू जी हो गए, पटेल जी हो गए, इन लोगों को ये डर सताने लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक ही भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सहूलता होगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कई भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे गठन होगा? और कम से कम भारत में 500 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं, तो कैसे हम ऐसे गठन करेंगे तो राज्य बँट जाएंगे। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का गठन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन पोट्टी श्री रामुलू ने अनशन कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई अनशन के दौरान। और इनकी मृत्यु के बाद पूरे साउथ इंडिया में आंदोलन शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया। अब मजबूरन उस चीज़ को शांत करने के लिए 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश गठित हुआ। और उस समय इसकी राजधानी थी कुर्नूल। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? देखो, 21 वर्ष आयु जो है वो है पंचायत का चुनाव लड़ने की उम्र। 18 वर्ष उम्र है वोटिंग ईयर्स, यानी आप कब वोट दे सकते हो, किस उम्र में आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। 25 वर्ष का आयु है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, एक चीज़ छूट गया। अच्छा, तो चलो कमेंट सेक्शन में तुम आप लोग बताना इसको कि 30 ईयर हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में किसकी उम्र है। ठीक, किस संस्था की है, किस व्यक्ति की उम्र है चुनाव लड़ने की, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ क्योंकि फैक्चुअल है। इसका राइट आंसर है 22 मई, यानी 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? फर्स्ट मानपुरा द्वीप, बी श्रीरंगम द्वीप, सी
लुलु द्वीप, डी माजुली द्वीप। तो इसका राइट आंसर है, ये रिकॉर्ड भी हमारे पास ही है, माजुली आइलैंड। हालांकि सारे आइलैंड इंडिया के ही हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और वो है माजुली आइलैंड, जो असम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ये रिवर आइलैंड है, पूरी एक जिला है ये। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे ज़्यादा बताओ कि नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सबसे ज़्यादा नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है, हर जगह नाटक निकालते रहते हैं। नौटंकी इज़ अ फोक डांस और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट, ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बताओ केरल का फोक डांस, कर्नाटक का फोक डांस, आंध्र प्रदेश का फोक डांस, ऐसे करके आपको 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ यदि फेमस फोक डांस है तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ए यूएसए, बी स्विट्ज़रलैंड, सी जर्मनी और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है स्विट्ज़रलैंड। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें सबसे ज़्यादा अपने माइंड को यूटिलाइज़ किया था, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा शार्प माइंड किसका था, स्वामी विवेकानंद का। इसलिए पावर्स ऑफ द माइंड भी किसने लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है। UNFCCC स्टैंड फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग। ये सबको पता है क्योंकि हमेशा कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अक्सर न्यूज़ में रहता है क्लाइमेट को लेके। तो देखो यूनाइटेड, UN से क्या हो गया, UN यूनाइटेड नेशन, F से फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CCC से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर क्या हो गया, बी।